मैंने इसे मारने की कोशिश की मगर ये बच गई। पहली बार सब कुछ मेरी प्लानिंग से उल्टा हो रहा है और ये मुझे ऐसे क्यों देख रही है? क्या याद आ रहा है इसे? अमर, बेटा, क्या दिव्या को सचमुच होश आ गया? अब वो ठीक है ना? अमर, हेलो। हेलो। अमर, बेटा तू ही है ना? हाँ माँ। कैसा है बेटा तू? सब कुशल से तो है ना? हाँ माँ, बस आपकी आवाज सुनने का मन कर रहा था, इसलिए हम फोन किए। रखते हैं जैसा। बगैर कुछ कहे ही फोन रख दिया। अमर बेटा, हमारी बात। आपकी कौन सी बात सुने और क्यों सुने? आपने हमसे कहा था कि सिंदूरा जी पर विश्वास ना करें, मगर आप जानते हैं कि आज उन्हीं की वजह से दिव्या जी बच गई, ठीक हो गई, सिंदूरा जी की वजह से। बेटा हमारी बात सुनो, जब तुम उस कमरे में गए थे तो दिव्या का ऑक्सीजन मास्क निकला हुआ था ना। तुम मानो या ना मानो, लेकिन वो दिव्या को मारने की कोशिश थी, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश थी बेटा। बस हम नहीं जानते कि आपके और उनके बीच में क्या है, जानना भी नहीं चाहते, मगर आपसे एक निवेदन है कि आज के बाद हमारे सामने उनके खिलाफ एक शब्द नहीं कहिएगा। उसने कहा कि वो जानता है। दी, वो आपसे बार बार मिलने के लिए कह रहा था। मैं जाऊंगी उससे मिलने। उस बेचारे की हालत बहुत बुरी है। महुआ, उसने तुम्हारे बेटे की जान लेने की कोशिश की, तुम उसकी इतनी चिंता कर रही हो? दी, सम्राट भी मेरा बेटा है। वो मेरा खून ना सही, लेकिन उसकी परवरिश तो मैंने ही की है ना। और मुझे पूरा यकीन है कि वो आगे से ऐसी गुस्ताखी नहीं करेगा। दी, प्लीज प्लीज उसे बचाने की कोशिश करिए। मैं कोशिश करूँ। तुम जाओ आराम। दी, सम्राट ने कहा कि वो कुछ जानता है। क्या जानता है दी? वो जानता है कि गोली मैंने चलाई थी। उसने नहीं। ट्रिगर पर उंगली मेरी थी, उसकी। तो दी, अब वो
पुलिस को बता देगा। मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा करेगा। अगर उसे बताना होता तो वो अब तक बता चुका होता। और अगर बता भी देता है तो उसकी बात का यकीन कौन करेगा? इसका मतलब आप उसे मिलने नहीं जाएंगे? जाओ, जरूर जाओ। बेटा है वो मेरा, लेकिन तब जब उसे इस्तेमाल करने की जरूरत महसूस हो मुझे। फिलहाल बहुत सारे काम हैं मेरे पास करने के लिए। क्या हुआ दिव्या जी? अरे दिव्या जी, दिव्या जी, अरे हम अमर 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 अमर। दिव्या जी, अरे क्या, अरे क्या? अरे सिंदूरा जी हैं। आई, चलिए आई, हम हैं ना, चलिए आई। सिंदूरा, चलिए आई, आई आई। दिव्या की दवा का वक्त हो गया। बस बस बस, बस वही दिन आई थी। देखिए दवा तो लेनी पड़ेगी आपको। देखिए दिव्या जी, दवा नहीं लेंगे तो ठीक कैसे होंगी आप? दिव्या जी, दवा पी लीजिए। और डॉक्टर ने कहा है कि कल आपकी छुट्टी हो रही है, कल आप घर जा रहे हैं। दवाई ले लो दिव्या। आराम, चलिए मुंह खोलिए। ये मुझे देखकर इतनी सहम क्यों रही है? जब भी इसके सामने आती हूँ अजीब तरह से घूरने लगती है मुझे। कहीं सचमुच इसे पुरानी बातें याद तो नहीं आ गई है? अब आप बिल्कुल ठीक। तेरा क्या होगा कालिया? ये महारानी, अब तुम्हारा ही सहारा है, बाकी कौन हमारा है। गोली मत चलाना बस। जो डर गया
सो मर गया। गोली नहीं है माँ। अगर गब्बर के हाथों तुम्हें कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ गब्बर है, समझे? हाँ। ए बसंती, काहे दुनिया भर में मटकती घूम रही है? हाँ, हेमा। और ये शमिया बहुत याराना लगता है रे। चल 2-4 ठुमके जरा हमें भी लगा के दिखा। ये आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रही हैं? हाँ, तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ। किसी जबान में भी वो लफ्ज ही नहीं कि जिनमें तुम हो क्या तुम्हें बता सकूँ। मैं अगर कहूँ तुम सा हंसी कायनात में नहीं है कहीं, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ। शोखियों में डूबी ये अदाएं चेहरे से झलकी हुई है, जुल्फों की घनी घनी घटाएं शान से ढलकी हुई है। लहराता आंचल है जैसे बादल, बाहों में भरी है जैसे चांदनी, रूप की चांदनी। दी, हमें क्या पता उसने क्या देखा। हो सकता है ये आपका और मेरा सिर्फ वहम हो कि उसे कोई पुरानी बात याद आ गई है। असल में ऐसा कुछ हुआ ही ना हो। नहीं चंद्रा, कुछ बात तो जरूर है, वरना वो मुझे देखकर इतना सहम क्यों जाती। हमें पता लगाना होगा उसे अपने पिछले जन्म की बातें याद आई हैं या नहीं, और अगर आई हैं तो कौन कौन सी बातें याद आई हैं, और ये भी कि उन बातों से मुझे कितना खतरा है। और अगर उससे आपको खतरा हुआ तो क्या इस मर्ज का इलाज करना होगा। जख्म को नासुर बनने से पहले ही उससे निजात पाने में अक्लमंदी है, समझी? दिव्या जी, ये आप कैसी अजीब बात कर रही हैं? अरे भला सिंदूरा जी आपका और हमारा पीछा क्यों करने लगी? अमर, मैंने ऐसा ही देखा था अपने सपने में। देखो, उनका चेहरा अलग लग रहा था, बट आई एम श्योर कि वो बड़ी माँ थी। वो हमारा पीछा कर रही थी और ये सपना मुझे लगातार दिखाई दे रहा है। अमर, दिव्या जी, आप और हम दोनों जानते हैं कि आज तक कभी ऐसा मौका नहीं आया कि हम आगे आगे भाग रहे हैं और सिंदूरा जी हमारे पीछे भाग रही हैं। इसका मतलब यही है कि वो महज एक सपना था, बस और कुछ नहीं। देखिए,
दिव्या जी, आपको भ्रम है। देखिए, आपके साथ जो कुछ हुआ है ना, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। देखिए, सिंदूरा जी बहुत ख्याल रखती हैं आपका, आपको दवाइयाँ खिलाती हैं, कितना प्यार करती हैं आपसे। सोचिए, उन्हें कितना खराब लगेगा सोचकर कि उनके प्रति आपके मन में ऐसे बुरे विचार हैं। शायद तुम सही कह रहे हो। चलिए, इस बात पर हमें एक प्यारी सी दिव्या जी स्पेशल मुस्कान दीजिए। ठीक है। जानती हैं, आपने जो सब कहा ना, ये सब कुछ हमें ऐसे लगा जैसे आप किसी पिछले जन्म की बातें सुना रही हैं। इधर आइए। इस बात की खुशी है कि सपने में भी आपने हमें ही देखा। अमर, थैंक्स। रात में अकेले बैठकर तारों को देखना अच्छा लगता है मुझे भी। ऐसा लगता है जैसे जैसे ये सारे तुम ही से बातें कर रहे हैं। मौत को इतने करीब से देखने के बाद यूं खुले आसमान में बैठकर सांस लेना अच्छा लग रहा होगा ना? तुम्हें पता है, जब तुम ऑपरेशन थिएटर में थी तो बाहर हमारे लिए एक एक पल गुजारना बहुत मुश्किल हो गया था। तुम्हें कैसे पता होगा हमारी हालत के बारे में? तुम कैसे जानोगी? तुम तो खुद अपनी खुद की हालत के बारे में नहीं जानती थी। बेहोशी में इंसान का दिमाग बिल्कुल सो सा जाता है। नहीं, ऑफ कोर्स नहीं। मुझे याद है डॉक्टर मुझे बता रहे थे कि जब तुम बेहोश थी उस वक्त तुम्हारे ईईजी ग्राफ में काफी उतार चढ़ाव चल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे मानो तुम्हारे दिमाग में बहुत भारी हलचल हो रही हो, जैसे तुम कोई भयानक सपना देख रही हो। क्या सचमुच तुम कोई भयानक सपना देख रही थी? तुमने भी शायद ऐसा ही कुछ देखा होगा। क्या देखा तुमने दिव्या? क्या देखा तुमने? बहुत अजीब था जो भी था। अजीब? क्या अजीब? क्या अजीब सा था? आप बुरा नहीं मानेंगी अगर मैं कहूंगी तो?
फिर वही बात दिव्या, मैं तुम्हारी किसी भी बात का बुरा क्यों मानूंगी? तुम बेझिझक होकर बताओ, बताओ। बड़ी माँ, मैंने देखा कि